हेलो, कैसे हैं आप सब? तो क्या आप भी देखना चाहते हैं कि ऐसे जादुई पीसेस मैं कहाँ पे बनाती हूँ, कहाँ तैयार होते हैं ऐसे मैजिकल पीसेस जो बहुत ही लाइट वेट और ट्रेंडी हैं, आपकी आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना वर्क स्पेस, जो है एक जादुई दुनिया मेरे लिए तो है। तो हम आ गए हैं अपनी जादुई दुनिया में। थोड़ी मैसी हो गई है जादुई दुनिया क्योंकि काम चल रहा है घर में। और ये मेरे घर का गेस्ट रूम है जिसे मैंने ऑक्यूपाई कर लिया है एज अ स्टूडियो, एज माय वर्क स्पेस, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ मेरे रूम का, किस तरह से मेरा रूम दिखता है। ये मेरा डेस्क के सामने है विंडो, और ये है नीचे ड्रॉर्स, और ये मेरा विंडो से व्यू, अच्छा व्यू आता है। और जब बारिश होती है तो और भी अच्छा लगता है। ये एक और टेबल है जिस पे मैं फ़ोटोग्राफी करती हूँ, लैपटॉप रखती हूँ, अपनी क्लासेस करती हूँ। ये है एक साइड में, इसके साइड में है एक अलमीरा, ये रही ये अलमीरा है। और ये एक बिल्ट इन अलमीरा है, ये हमें ऐसे ही मिली है इस घर में। बाकी ये सब सारा स्टोरेज है, कुछ मेरा सामान है और ये एक मैंने शेल्फ़ खुद बनाई है। कुछ मेरा सामान है, कुछ अभी रेनोवेशन हो रही है तो वहाँ का सामान है, सब यहाँ पे इकट्ठा रखा है। और पानी भी यहीं है। हाँ, तो ये देखिए, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। अभी मैं आपको बताऊँगी कि क्या है, क्या चीज़ क्यों रखी हुई है। ये मेरे फ्लावर्स हैं जो मैंने बनाए थे, ये भी इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट न्यू है। मैं आपको कंप्लीट फ्लावर भी दिखाऊंगी बाद में। ये बॉक्सेस हैं, इनमें भी बहुत सामान है मेरा, है ना। ये हैंडमेड बॉक्सेस हैं। और मैं एक्चुअली मैं एक क्राफ्टर थी, अभी भी हूँ, अंदर से तो क्राफ्टर ही हूँ। और ये हैं जो प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं, मतलब जो इयररिंग्स वगैरह मैं बना रही थी वो बीच में छूटे हुए हैं। ये नेकलेस बन रहा था, ये इन प्रोग्रेस वाले प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये इसमें इस बास्केट में रखे हैं। ये देखिए, ये वेलवेट में है। और ये कुछ मटेरियल, लैपटॉप का स्टैंड। और ये मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ, ये मेरी बेटी का टेबल है, तो उसको छोटा पड़ने लग गया तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे मैं लैपटॉप रखती हूँ, लैपटॉप स्टैंड है। और ये मेरा ब्लूटूथ है, इस पर मैं गाने भी सुनती हूँ काम करते टाइम, और जो मेरी क्लासेस होती हैं वो भी। ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड है, मैं भूल गई कि कैमरा स्टैंड है, ठीक है ना। मैं भूल जाती हूँ, मैं वर्ड्स में दिमाग में नहीं आते हैं। अच्छा, तो ये मुझ कुछ मटेरियल है, कुछ तैयार करे हुए नेकलेस हैं, सेट हैं कुंदन में। और मटेरियल है, बीड्स वगैरह रखे हैं। ये सब मैं क्योंकि काम करती रहती हूँ, काम चलता रहता है, तो ज़्यादातर चीज़ें बाहर ही रहती हैं, और जैसे जैसे मैं यूज़ करती हूँ उन्हें निकाल के रख लेती हूँ। और ये मैंने रेजिन में राखी बनाई थी, एक ये मैं ट्राई करी थी ये ब्रेसलेट, पर पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। फिर इसको मैंने सोचा कुछ और ट्राई करेंगे, ये रेजिन में। और ये देखो, अभी सामान सब इधर उधर है, ये नहीं तो यहाँ नहीं होता। ये कुछ मटेरियल है, राखी का ही मटेरियल है ये। और पेपर्स, ये है, ये फैब्रिक ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, पेस्टिंग वाले स्टोन्स, कुंदन, कुछ भी कह सकते हो आप इन्हें। ये डिफरेंट कलर्स में है, इसमें गोल्डन में है और होलोग्राम में है। ये बॉक्स गोल्डन और होलोग्राम का है। इसके नीचे जो है वो ग्लास कुंदन में है, ये भी पेस्टिंग कुंदन है। मैक्सिमम जो फैब्रिक ज्वेलरी बनती है उसमें यही यूज़ होता है। ये उसका बॉक्स है, सब मिक्स हो गया है। ये मेरे फिनिश प्रोजेक्ट्स हैं, सैम्पल पीसेस कह सकते हो आप, फिनिश प्रोजेक्ट्स कह सकते हो। जो भी मेरी फिनिश ज्वेलरी है उसको मैंने इस तरह से पैक करके ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी
पैकिंग सही से कर नहीं पाई हूँ मैं। तो ये इस तरह से रखी हुई हैं। और इधर ये देखिए, ये हैं कुछ बीड्स यूज़ करने के लिए, ज्वेलरी में यूज़ करने के लिए। ये वेट वाइप्स हैं, ये टेबल क्लीन करने के लिए, हैंड्स क्लीन करने के लिए काम आते हैं। और ये भी कुछ अनफिनिश्ड ज्वेलरी पीसेस हैं जिनको हमने फिनिश करना है। छोटी सी ड्रॉअर सिस्टम है, ये मुझे बहुत पसंद है, छोटा सा क्यूट लगता है। इसमें मैंने किड्स की जो ज्वेलरी बनाती हूँ उसके बीड्स रखे हुए हैं। ये मिरर्स रखे हैं कुछ, और ये भी, ये मैंने ज़्यादातर मसरूम राखी में यूज़ किया मटेरियल। ये देखिए टॉफ़ी वाली, और इसमें बनी वाले हैं, बनी वाले। ये देखिए, ये मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ये बनी शेप के बीड्स हैं इसमें। तो इसमें ये सारा मटेरियल है। बाकी इस साइड पूरा ग्लास बीड्स वगैरह जो भी, मतलब थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता है ना, तो वो मैं यहाँ रख देती हूँ। एक अदर बनाते बनाते एक दो बीड्स बच गए तो यहाँ डाल दिया। ये मेरा पूरा स्टेशनरी सेक्शन है। स्टिकर्स हैं इधर। ये सारा मैं रेज़न में यूज़ कर रही थी। ये ब्रेसलेट वाली वायर है, ये रेज़न में यूज़ कर रही थी, वो मटेरियल है। मैक्सिमम यहाँ पे स्टेशनरी है, थोड़ा बहुत अभी जो रेज़न में यूज़ किया वो मटेरियल है। ये सब मेरा स्टेशनरी आइटम है। मुझे स्टेशनरी बहुत पसंद है। ये है ब्रेसलेट की डोरी, ब्रेसलेट डोरी है। ये मेरे टूल्स हैं, ये है होल करने के लिए, MDF में होल करती हूँ मैं इससे। और ये है नोज़ प्लायर, राउंड प्लायर्स भी बोलते हैं इसको। ये है कटर, और ये वायर काटने काम आता है। ये है प्लायर्स या पकड़ने के और प्लायर के काम आता है। ये मेरे पास दो हैं, एक थोड़ा लंबा है और एक छोटा है। और इसमें भी बहुत सारा मेरा मटेरियल है। देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी वाले धागे हैं, बीड्स हैं प्लास्टिक के, कुछ गोल्डन बीड कैप्स हैं, कुछ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स बहुत बहुत सारे हैं जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए चीज़ें बची हुई हैं। और ये देखिए, ये है मेरे वॉल सामने की। तो जो इस वॉल पे वही चीज़ें लगती है जो मुझे बहुत पसंद आती हैं, तो उन्हें मैं यहाँ पे टांग देती हूँ। ये भी मैंने खुद बनाया, ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है। ये सब मेरी डिज़ाइनिंग है, सब मैंने खुद बनाया हुआ है। और यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब मैंने रखे हुए हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। और ये मेरा सारा मटेरियल और भी बहुत सारा मटेरियल है जो सब ज्वेलरी में यूज़ होता है, यहाँ रखा है। फिर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी रखा है। यहाँ पे मेरे बुक्स रखी हैं, बुक्स और नोटबुक्स। ये जो पेपर वाली, वो पेपर जो आप देख रहे हो, इसमें मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखती हूँ। आज तो स्क्रिप्टेड नहीं है, पर जो वीडियोस बनाती हूँ उसकी स्क्रिप्ट इसमें लिखती हूँ। ये मेरा प्लानर है, ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है। इसीलिए इतनी स्टेशनरी इकट्ठी करके, क्योंकि मैं ना ऐसी हूँ बस। और भी बहुत सारी डायरीज़ हैं जो मैं क्लासेस करती हूँ या जो मुझे आइडियाज़ आते हैं वो मैं सब लिखती रहती हूँ। वो बुक्स भी है मेरे पास। अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, तो बुक्स भी हैं। ये देखो, ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये भी ये भी मतलब डायरी है, लेकिन ये जर्नलिंग के लिए है। और ये मैंने ये एक पार्सल रखा हुआ है, इसमें भी बीड्स हैं, इसमें पेंडेंट्स हैं, सारा ज्वेलरी मटेरियल ही रखा हुआ है। यहाँ पे भी रखा हुआ है बहुत सारा ज्वेलरी मटेरियल। नीचे लेसेस हैं, ये भी ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्टिचिंग भी करती हूँ तो वो भी है इसमें। और ये मेरी सिलाई मशीन, और इसमें भी फैब्रिक है, और ये लेसेस हैं, है ना। ये बाहर का सामान है थोड़ा सा जो दिख रहा है आपको, और ये सब बाहर का सामान है। ये मेरे पैकिंग बॉक्सेस हैं, ये मेरा प्रिंटर है, उसमें सारा पेपर है, बुक्स हैं, पेपर्स हैं। अब आ जाते इस साइड। इस साइड में आपको वैसे बहुत सारा दिखा चुकी हूँ, लेकिन क्या क्या है वो नहीं मैंने बताया, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। ये है वो श्रिंक शीट
जिससे मैं फ्लावर्स बनाती हूँ। और ये कलर्स हैं, मार्कर्स, जिनसे कलर करा जाता है। ये हीट गन, जिससे इनको श्रिंक किया जाता है। और ये हैं अनफिनिश्ड फ्लावर्स। ये फ्लावर्स को इस तरह से कट करके फिर इनके अंदर ये कलर्स, अपनी पसंद के कलर्स करते हैं, फिर इनको हीट करके श्रिंक कर देते हैं और ये तैयार हो जाते हैं। फिर हाँ, ऐसे ये इसको शेप भी देनी पड़ती है, मतलब अगर आप शेप नहीं दोगे तो वो स्ट्रेट बनेगा, तो शेप देनी पड़ती है उसको, राउंड। ठीक है। अब इसके बाद ये मैंने मेरा पुराना OTG है, ये मैंने रखा हुआ है क्योंकि मुझे पॉलीमर के लिए भी ट्राई करना है। वो मेरे पास उसका भी पूरा मटेरियल है। और ये है मेरे फैब्रिक बीड्स के शीट्स जो मैंने तैयार करे थे, ये DIY के लिए रखे हुए हैं। डोंट जज मी। थोड़ा कैमरा एंगल का अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा वो रहेगा। तो ये शीट मैंने तैयार करी है, अभी मॉइस्चर की वजह से थोड़ी लूज़ हो गई है, सॉरी फॉर दैट। और जब मौसम सही हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी अपने आप। पर एक बार फाइनल होने के बाद ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, कुछ नहीं होता। इधर इसमें पूरा फैब्रिक है, रैक रखी हुई है एक छोटी सी, ये मैंने स्क्रंचीज़ बनाए, हेड बैंड बनाए हुए हैं। ये DIY के लिए बॉटल्स रखी हुई हैं। और ये जो बास्केट है इसमें मेरी ये राखी रखी हुई हैं जो मैंने बनाई थी, अभी बनाई है, ये थोड़ी सी रखी हुई हैं इसमें। और ये बेल्ट एक चल रहा था प्रोजेक्ट। ये जो बॉक्स है, ये मेरा फर्स्ट कलेक्शन है बीड्स का। उसके बाद ये अभी मेरा लेटेस्ट कलेक्शन है बीड्स का। तो ये देखिए, इससे मैंने राखियाँ बनाई हैं। ये भी मैं लेके आई थी, ये भी राखी बनाई है। ये फ्लावर शेप का बीड है। और ये कुंदन है, ये डिफरेंट कुंदन है, ये ब्रास बेस है इसका। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कुंदन है, थोड़ा कॉस्टली भी है। और ये देखिए, ये बीड्स हैं स्क्वायर पे, इसमें 3 साइजेस हैं और तीनों मेरे पास हैं। और ये ग्लास बीड्स हैं, इसमें भी बीड्स हैं। ये भी न्यू कलेक्शन है, ये भी रिसेंट एडिशंस हैं। अभी मैं जब शॉपिंग करके आई हूँ ना, तो मैंने पूरा बीड्स बहुत लिए हैं। सारे ग्लास बीड्स हैं, ये मेटालिक में हैं। और ये देखिए, ये डिफरेंट, ये मुझे बहुत पसंद आए थे ये वाले बीड्स। ये देखो, कलर्स बहुत अच्छे हैं इसमें, शेप भी अच्छी है, डिफरेंट शेप्स में है। अब आ जाते हैं हम अपने चार्म्स पे। ब्रेसलेट बनाए और चार्म्स ना लगाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मेरे पास गोल्डन में चार्म्स हैं, सिल्वर में चार्म्स हैं, और वो मल्टी कलर वाले हैं, वो मैंने अभी तो राखी में यूज़ किए हैं, बट मेरे आइडिया है कि मैं उन्हें ज्वेलरी पीसेस में भी यूज़ करूँगी। और नीचे ये जो है इस बॉक्स में, ये बड़ा बॉक्स है जो ये फ्रिज में यूज़ होता है वैसे ये बॉक्स, पर इसमें मैंने MDF रखा हुआ है और अपने मिरर्स रखे हुए हैं, मिरर ज्वेलरी के लिए और फैब्रिक ज्वेलरी के लिए। इस ड्रॉर में ये मेरा पूरा स्टेशनरी है। देखो, ये स्टैम्प पैड्स और स्टैम्प्स हैं, इसमें पूरा पेन और कलर्स और ये सब, ये पूरा स्टेशनरी है। ये भी स्टेशनरी, इधर भी स्टेशनरी है। ये मैंने फर्स्ट जब स्टार्ट करा था फैब्रिक बनाना, कार्डबोर्ड से, और ये उसी टाइम के ज्वेलरी रखी हुई है इसमें। और ये पूरा स्टेशनरी, ये मैंने कोस्टर्स बना रही थी, फिर मुझे पसंद नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, मैंने इनको चेंज करना है। ये फैब्रिक थ्रेड है, यान नहीं है, थ्रेड है मिरर वर्क के लिए। और ये पूरे बॉक्सेस, ये सारे हैंडमेड बॉक्सेस हैं और ये सब फैब्रिक से भरे हुए हैं। इसमें बहुत सारा फैब्रिक है। और ये अलमीरा जो है, ये भी पूरी फैब्रिक से भरी हुई है। ये सब DIY के लिए फैब्रिक, मतलब फैब्रिक ज्वेलरी के लिए मटेरियल रखा हुआ है इसमें सारा। ये मेरी पुरानी मशीन है, सिलाई मशीन। तो ये अलमीरा इससे भरी हुई है। और ये वाली जो अलमीरा है, ये मेरी पूरी क्राफ्ट मटेरियल और मेरे DIY मटेरियल से भरी हुई है। और इसके ऊपर मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं, जिनको मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, और कुछ कंप्लीट प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो ये है, और ये इस तरह से ये दिखता है। इस तरह से भी नहीं दिखता है पूरा, ये मेरी चेयर है, यहाँ बैठ के मैं ज्वेलरी बनाती हूँ। इस तरह से भी नहीं दिखता है पूरा, पर कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है। वॉल्स तो ऐसी ही दिखती हैं। नीचे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। अब
तो ये था मेरे रूम का टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी थोड़ा मेसी है क्योंकि घर में चल रहा है रेनोवेशन। मैं अभी अवॉइड करना चाह रही थी, इसीलिए इतने दिनों से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट मुझे लगा कि जो ऑथेंटिक है वो मुझे दिखाना चाहिए। इस टाइम मेरे रूम की हालत ऐसी है क्योंकि अभी काम पूरा होगा तो ये सब चीज़ें जो इस रूम को बिलोंग नहीं करती हैं बाहर जाएंगी, फिर ये रूम थोड़ा सही कंडीशन में आएगा। थोड़ा काम करना भी इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा रूम पसंद आया हो, जैसा भी है, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करना। और अगर आपको कुछ और आइडियाज़ हों कि स्टोरेज को किस तरह से हम बेटर बना सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मेरा ऑर्गेनाइज रहे, मेसी ना हो, पर फिर भी काम करती हूँ तो मेसी हो जाता है। तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और सब अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। लोग वीडियोस देख तो रहे हैं आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।